गर्मियों में जब सूरज अपनी तपिश से झुलसाना शुरू कर देता है तो प्रकृति खूबसूरत जामुनी रंग का फल देता है। इसे कहते हैं जामुन। जामुन देखने में बड़े ही छोटे और काले रंग के होते हैं। तो क्या हुआ, आयुर्वेद के अनुसार जामुन के बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इन औषधीय गुणों के कारण जामुन के अनेकों फायदे होते हैं। गर्मी के मौसम में आम के आने के समय जामुन भी आ जाता है। आयुर्वेद में जामुन को सबसे ज्यादा मधुमेह को नियंत्रण करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही जामुन खाने को हजम करने के साथ साथ दांतों के लिए, आंखों के लिए और पेट के लिए, साथ ही आपके चेहरे के लिए, किडनी स्टोन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जामुन में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर सहित कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, इसलिए ये बच्चों के सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जामुन के गुणों और फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि जामुन का फल खाने की इच्छा बढ़ाने के साथ साथ लीवर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। जम्बू फल यानी जामुन की गिरी पाचन क्रिया को सुधारती है। इससे पेशाब और खून में शर्करा की मात्रा कम होती है। औषधीय रूप में जामुन के बीज, पत्ते और छाल का ही प्रयोग किया जाता है। जामुन की मुख्य प्रजाति के अतिरिक्त पाए जाने वाली अन्य प्रजातियां कम गुण वाली होती हैं। इसी कड़ी में हमें यह जान लेना चाहिए कि जामुन की 5 तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जामुन, दूसरे नंबर पर सफेद जामुन, तीसरे नंबर पर काठ जामुन और चौथे नंबर पर भूमि जम्बू और 5वें नंबर पर क्षुद्र जम्बू को जाना जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्षुद्र जम्बू की, तो इसका वृक्ष छोटा होता है। इसके पत्ते 7.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर लंबे एवं 2.5 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। इसके फूल छोटे सफेद रंग के होते हैं। इसके फल की बात करें तो वह 1.5 सेंटीमीटर से अधिक लंबे तथा मांसल होते हैं। यहाँ पर हमें यह भी जान लेना चाहिए कि मधुमेह की चिकित्सा में विशेषतः जामुन के बीजों का प्रयोग किया जाता है। काठ जम्बू के तने की छाल से शारीरिक शक्ति बढ़ाने के साथ साथ सेक्सुअल स्टेमिना में भी बढ़ोतरी होती है। भूमि जम्बू पेट के कीड़ों को खत्म करता है और गठिया के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके फल सुगंधित तथा मीठे होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सफेद जम्बू के तने की छाल की, तो वह रक्त संबंधी बीमारी, दस्त और कीड़ों को खत्म करने में मदद पहुंचाती है। साथ ही क्षुद्र जम्बू कफ पित्त दोष को सुधारने, हृदय रोग और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके फल के सेवन से शरीर की जलन भी शांत की जाती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जामुन को अन्य भाषाओं में किस किस नाम से जाना जाता है। जामुन का वनस्पतिक नाम सीजियम क्यूमिनाइड है और यह मृटेसी कुल का है। जामुन को दुनिया भर में कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसे फलेंद्रा, राजजम्बू, महाफला या सुरभि पत्रा या महाजम्बू और जम्बू के नाम से जाना जाता है। वहीं पर हिंदी में इसे बड़ी जामुन, फड़ेना, फलेंद्र या राज जामुन के नाम से जाना जाता है। बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में इसे ब्लैक प्लम या जम्बोलन प्लम के नाम से जाना जाता है। वहीं पर कई लोग इसे जम्बुल ट्री के नाम से भी संबोधित करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते समय अब हम जामुन से होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे। जामुन का सबसे पहला फायदा हमारे चेहरे पर होने वाले मुहासों को दूर करने के लिए होता है। जामुन के रस का उपयोग पिंपल्स यानी मुहासों को कम करने के लिए किया जाता है। इसके लिए जामुन या इसकी पत्तियों के रस को त्वचा पर लगाने से यह अधिक मात्रा में तेल को त्वचा पर आने से रोकता है, जिससे पिंपल जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। जामुन में कसाय गुण होने के कारण त्वचा के विकारों में यह फायदेमंद होता है और इसको बाह्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही जामुन आपकी त्वचा और आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। जामुन का त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जामुन की छाल एक अच्छी रक्त शोधक होती है, जो कि खून को साफ कर त्वचा के रोगों को दूर करती है। साथ ही जामुन का बाह्य रूप से प्रयोग करने पर जामुन कसाय होने से त्वचा रोगों में लाभदायक होता है। इसी कारण जामुन का रस स्किन पर लगाने से पिंपल जैसे विकारों में आराम मिलता है। जामुन का प्रयोग मधुमेह के कारण आंखों पर होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा यह आंखों से जुड़ी कई बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। बच्चे हों या बड़े, सभी को आंखों से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी होती है। आंखों से संबंधित कई तरह के विकार होते हैं, जैसे आंखों का दुखना। आप इसमें जामुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जामुन के 15 से 20 कोमल पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में पका लें। जब यह काढ़ा 1/4 बच जाए तो इसे अपने आंखों को धोएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा मोतियाबिंद रोग में भी जामुन के कई सारे फायदे होते हैं। अनेक लोगों को मोतियाबिंद की समस्या होती है, इसमें जामुन बहुत ही काम आता है। जामुन की गुठली के चूर्ण को शहद में अच्छी तरीके से मिला ले,
फिर इसकी 3-3 ग्राम की गोलियां बना ले। रोज 1 से 2 गोली सुबह शाम खाएं। साथ ही इन्हीं गोलियों को शहद में घिसकर काजल की तरह लगाएं। इससे मोतियाबिंद में आपको काफी ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा जामुन का उपयोग कान के रोगों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। कभी कभी घाव होने पर या कई अन्य कारणों से कान से पस निकलने लगता है। इसके लिए जामुन की गुठली को शहद में घोट लें और इसकी 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान का बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा जामुन दांत दर्द के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। दांत संबंधी किसी भी समस्या में जामुन फायदेमंद होता है। जामुन के पत्तों की राख बना ले। इससे दांत और मसूड़ों पर मसलने से दांत और मसूड़े दोनों मजबूत होते हैं। साथ ही जामुन के पके हुए फलों के रस को मुंह में भरकर अच्छी तरीके से हिलाकर कुल्ला करे। इससे पायरिया ठीक होता है। इसके अलावा मुंह के छालों को ठीक करने के लिए भी जामुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर खान पान में बदलाव होने पर मुंह में छाले होने लगते हैं। जामुन के पत्तों के रस से कुल्ला करने पर मुंह के छालों में लाभ मिलता है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिलीलीटर जामुन के फल के रस का नियमित रूप से सेवन करना है। इससे गले के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही आप गले के दर्द के लिए भी जामुन के पेड़ की छाल का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आपको 1 से 2 ग्राम की मात्रा का सेवन करना है। चूर्ण का सेवन शहद के साथ करने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा जामुन का फायदा हमें दस्त में भी देखने को मिलता है। अगर बार बार आपको दस्त हो रहा हो तो 5 से 10 मिलीलीटर जामुन के पत्ते का रस बना लें और इसे 100 मिलीलीटर बकरी के दूध के साथ मिलाकर पिएं। इससे दस्त में काफी हद तक लाभ मिलता है। इसके अलावा कोई अगर पेचिस की समस्या से परेशान है तो उसमें भी जामुन के फायदे मिलते हैं। अक्सर मसालेदार खाना खाने या अन्य किसी कारण से पेचिस की समस्या हो जाती है। पेचिस में दस्त के साथ खून आने लगता है। 10 मिलीलीटर जामुन की छाल का रस निकाल लें। इसमें समान भाग में बकरी का दूध मिलाकर पिएं। इससे आपको फायदा मिलता है। या फिर इसके अलावा आप 2 से 5 ग्राम जामुन के पेड़ की छाल से बने चूर्ण में 2 चम्मच मधु मिला लें। इसे 250 मिलीलीटर दूध के साथ पिएं। इससे आपके पेचिस में फायदा मिलता है। या फिर इसके अलावा आप 10 ग्राम जामुन के पेड़ की छाल को 500 मिलीलीटर पानी में पका लें और जब यह 1/4 बच जाए तो इसे पिएं। इससे पेचिस में लाभ मिलता है। ध्यान रखें कि इस काढ़े को 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में दिन में 3 बार पीना चाहिए। इससे आपको पेचिस में काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा उल्टी में भी जामुन आपको काफी हद तक राहत दिलाता है। बार बार उल्टी होने पर आम तथा जामुन के कोमल पत्तों को समान मात्रा या फिर 20 ग्राम की मात्रा में ले लें। इसे 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं और जब यह काढ़ा 1/4 बच जाए तो इसे ठंडा कर पिलाएं। इससे उल्टी तुरंत ही बंद हो जाती है। इसके अलावा यह बवासीर और पाइल्स में भी काफी हद तक फायदेमंद माना जाता है। बवासीर या पाइल्स होने पर जामुन के कोमल कोपलों के 20 मिलीलीटर रस में थोड़ी सी शक्कर मिला लें। इसे दिन में 3 बार पीने से बवासीर में बहने वाला खून बंद हो जाता है। या फिर 10 ग्राम जामुन के पत्तों को 250 मिलीग्राम गाय के दूध में घोट लें। 7 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम को इसे पीने से बवासीर में गिरने वाला खून बंद हो जाता है। इसके अलावा जामुन का नियमित सेवन लीवर की बीमारी में भी काफी फायदेमंद होता है। तिल्ली या लीवर में सूजन हो तो 10 मिलीलीटर जामुन की गुठली के रस का सेवन करें। इससे लाभ मिलता है। जामुन का सिरका 10 मिलीलीटर रोज सेवन करने से तिल्ली और लीवर के बढ़ने के विकार में बहुत हद तक लाभ मिलता है। साथ ही यह पीलिया के रोग से भी लड़ने में आपको मदद देता है। पीलिया होने पर जामुन का सेवन किया जा सकता है। इसके लिए जामुन के 10 से 15 मिलीलीटर रस में 2 चम्मच मधु मिलाकर इसका सेवन करने से पीलिया और खून की कमी या रक्त विकार से लाभ मिलता है। साथ ही अगर आपके आसपास कोई पथरी की समस्या से परेशान है तो वह भी जामुन का फायदा ले सकता है। पथरी या किडनी स्टोन होने पर जामुन का सेवन अवश्य करना चाहिए। पके हुए जामुन के फल को खाने से पथरी गलकर निकल जाती है। साथ ही जामुन के 10 मिलीलीटर रस में 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिला लें। कुछ दिनों तक इसे दिन में 2 से 3 बार रोज पीने से मूत्राशय में रहने वाली पथरी टूटकर बाहर निकल जाती है। या फिर इसके अलावा जामुन के 10 से 15 ग्राम कोमल पत्तों को पीसकर एक पेस्ट बना ले। इसमें 2 से 3 नग काली मिर्च का चूर्ण पीसकर मिला ले और फिर इसका सुबह शाम सेवन करने से पथरी पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। पथरी के लिए यह एक सबसे उत्तम उपचार माना जाता है। इसके साथ ही जैसे हमने वीडियो में पहले ही बताया कि जामुन का उपयोग मधुमेह या फिर डायबिटीज में किया जाता है। मधुमेह में जामुन का सेवन करने के बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जामुन की 100 ग्राम जड़ को साफ कर 250 मिलीलीटर पानी में पीस लें। इसमें 20 ग्राम मिश्री डालकर सुबह और शाम भोजन से पहले पिएं। इससे मधुमेह में काफी लाभ होता है। या फिर इसके अलावा आप जामुन के गुठली के चूर्ण का 1 भाग लीजिए, सुष्टि चूर्ण का 1 भाग लीजिए और गुड़मार्ग बूटी का 2 भाग मिला लें। इसे पीसकर कपड़े से छान लें। साथ ही इस
मिश्रण को घृत कुमारी या फिर एलोवेरा के रस में डुबाने के बाद बेर जैसी गोली बना ले। दिन में 3 बार एक एक गोली मधु के साथ लेने से मधुमेह में लाभ होता है। या फिर इसके अलावा आप आधा किलो जामुन के बीज को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर दिन में 3 बार लेने से मधुमेह में लाभ मिलता है। या फिर आप 250 ग्राम जामुन के पके हुए फलों को 500 मिलीलीटर उबलते हुए जल में डालें। उसके बाद इसे कुछ समय के लिए उबलने दें। ठंडा होने के बाद फलों को मसलकर कपड़े से छान लें। इसे रोज 3 बार पीने से मधुमेह और धातु रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही आप बड़े आकार के जामुन के फलों को धूप में सुखाकर चूर्ण तैयार कर लें। 10 से 20 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण का दिन में 3 बार सेवन करने से मधुमेह में लाभ मिलता है। या फिर इसके अलावा जामुन की छाल की राख मधुमेह के लिए एक उत्तम औषधि मानी जाती है। 625 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक की मात्रा में राख का सेवन करें। दिन में 3 बार सेवन करने से पेशाब में शक्कर आना बंद हो जाता है। साथ ही जामुन सिफिलिस रोग में भी काफी लाभ देता है। जामुन के फायदे सिफिलिस रोग में भी मिल सकते हैं। सिफिलिस से प्रभावित अंग पर जामुन के पत्तों से पकाया हुआ तेल लगाएं, इससे काफी आराम मिलता है। जैसा हम पहले ही जानते हैं कि जामुन हमारी त्वचा रोगों के लिए काफी लाभदायक होता है। यह दाद को दूर करने में भी काफी उत्तम माना जाता है। जामुन का प्रयोग त्वचा के विकारों को दूर करने में भी किया जाता है, जैसे दाद, खुजली इत्यादि। इसके लिए जामुन की छाल का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक अच्छा रक्त शोधक होता है। ये रक्त को शुद्ध करके त्वचा रोगों को दूर करता है। जामुन के रस को दाद वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है, क्योंकि इसमें कसाय गुण होता है, जो कि नमी को दूर रखने में सहायक होता है। इसके अलावा गठिया में भी जामुन आपको आराम दिलाता है। गठिया के दर्द को कम करने के लिए जामुन की जड़ को उबालकर पीस लें और फिर इसे जोड़ों पर रगड़ने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको यह भी जान लेना चाहिए कि घाव या अल्सर की बीमारी में भी जामुन के काफी अत्यधिक फायदे हैं। घाव या अल्सर होने पर जामुन का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन के पेड़ की छाल को महीन पीसकर घाव पे छिड़कने से घाव तुरंत भर जाता है। साथ ही जामुन के 5 से 6 पत्तों को पीसकर लगाने से घाव में पीक बहना बंद हो जाता है और घाव ठीक हो जाता है। जामुन के 8 से 10 पत्तों को पीसकर लेप लगाने से आग से जलकर बना हुआ सफेद दाग भी मिट जाता है। इसके अलावा जूतों के कारण पैरों में जो जख्म हो जाते हैं, तो उसमें जामुन की गुठली को पानी में पीसकर लगाने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। साथ ही जामुन के तने को उबालकर काढ़ा बना ले, इससे घाव को धोने से घाव जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इसके अलावा जामुन रक्तपित्त की समस्या में भी काफी फायदेमंद होता है। रक्तपित्त यानी नाक और कान इत्यादि अंगों से खून बहने की समस्या को कहते हैं। इसमें जामुन का सेवन इस तरीके से करना चाहिए। 5 से 10 मिलीलीटर जामुन के पत्ते के रस का दिन में 3 बार सेवन करें। भोजन से पहले नियमित रूप से इसका सेवन करने से रक्तपित्त में लाभ मिलता है। इसके अलावा जामुन की 1 चम्मच छाल को रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे मसलकर छान ले। इस प्रकार तैयार हिम से मधु मिलाकर पिलाने से रक्तपित्त में लाभ होता है। साथ ही अगर किसी जानवर ने आपको काट लिया है और उससे कुछ घाव हो गया है, तो उसमें भी जामुन काफी फायदेमंद होता है। हानिकारक जानवरों के काटने से शरीर में विष फैलने लगता है और इससे जान का जोखिम भी हो सकता है। जामुन के पत्तों को पानी में पीस ले। इस मिश्रण को पिलाने से विष का प्रभाव कम होता है। साथ ही जामुन की सूखी हुई गुठली को पीस ले। इसे 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे कुचले के विषाक्त प्रभाव ठीक होते हैं। आयुर्वेद में जामुन पेड़ का तना, फल, बीज एवं पत्तों का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जामुन का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। जैसा हमने वीडियो में आपको बीमारी के लिए जामुन के सेवन और इस्तेमाल करने का तरीका पहले ही बता दिया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए जामुन का उपयोग कर रहे हैं, तो अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें। आपको यह जान लेना चाहिए कि 10 से 20 मिलीलीटर जामुन का रस पर्याप्त माना जाता है। 3 से 5 ग्राम चूर्ण का सेवन काफी हद तक लाभदायक होता है। 5 से 100 मिलीलीटर काढ़ा आप पी सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी जान लेना चाहिए कि जामुन का पका हुआ फल अधिक खाने से पेट और फेफड़े को नुकसान पहुंच सकता है या देर से पचता है, कफ बढ़ाता है तथा फेफड़ों के विकार का कारण बनता है। इसको अधिक खाने से बुखार भी आने लगते हैं और आपको इसका सेवन नमक मिलाकर जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जामुन का पेड़ कहाँ पाया जाता है। जामुन के वृक्ष जंगलों और सड़कों के किनारे अत्यधिक पाए जाते हैं या बाग बगीचों में भी देखे जा सकते हैं। चलिए जामुन से जुड़े हुए कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देख लेते हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि जामुन के गुठली के क्या फायदे होते हैं। जामुन का फल जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उतना ही जामुन की गुठली लाभदायक होती है। जामुन की गुठली सर्दी, खांसी, बुखार और त्वचा की समस्याएं जैसे कि चकत्ते होना, इसके अलावा मुंह, गले, आंतों
बालों और जननांगों में अल्सर, दस्त, मधुमेह में या लाभकारी माना जाता है। दूसरा सवाल है कि जामुन का सिरका क्या सेहत के लिए फायदेमंद होता है? जामुन के फलों से ही सिरका तैयार किया जाता है। जामुन सिरका पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें शीतलता, पाचक, कृमिनाशक, रुक्ष तथा मूत्रवर्धक गुण होते हैं। अर्थात जामुन सिरका जामुन के फल के ही समान फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, ऐसे स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप किस औषधि या किस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको उस पर भी जानकारी प्रदान करें। अभी के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा, मिलता हूं किसी और वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।